अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि इंडिया और पाकिस्तान में ब्रिटिश रूल से आज़ादी के बारे में जो पढ़ाया जाता है वो डिफरेंट तरीके से पढ़ाया जाता है, तो ये बात आप लोगों ने शायद बहुत पहले सुनी भी होगी। मगर इस वीक की वीडियो में मैंने काफ़ी सोर्सेस से दोनों साइड्स की जितनी भी एक्सेसिबल सोर्सेज थी उसके एनालाइज करके एक कंपैरिजन सा बनाया है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और इस कंपैरिजन में मैंने अपनी तरफ से तो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिवली उसको एनालाइज करके कंपेयर किया है, मगर आप लोगों के कमेंट भी वेलकम करूँगा कि अगर थोड़ा सा कहीं डिस्क्रिपेंसी है तो वो आप ज़रूर उसको फिल इन करें। तो जैसे कि पाकिस्तान इंडिया के बहुत सारे मामलात में हमें उसको समझने के लिए उसको ओरिजिनेट करना पड़ता है, 1947 तक भी जाना पड़ता है। और ये वो साल है, जैसे हम सबको पता है, जब ब्रिटिश हिंदुस्तान को दो मुल्कों में तकसीम करके चले गए। और ये तकसीम जो थी ये ना सिर्फ बॉर्डर की थी बल्कि इसने हिस्ट्री को भी के एक दो वर्जन्स पैदा किए दोनों मुल्कों में। और दोनों मुल्कों की टेक्स्ट बुक्स में एक बहुत डिफरेंट वर्जन्स में एक पैदा हुए हिस्ट्री के। और पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं तो ये टेक्स्ट बुक जो थी स्पेशली वो एक टूल बन के रह गई नेशनल आइडेंटिटी के लिए, नेशनल आइडेंटिटी को शेप करने के लिए। और दोनों मुल्कों ने ही इन टेक्स्ट बुक्स को एक डिफरेंट टूल के तौर पे यूज़ किया अपने अपने गोल्स के लिए। और डायरेक्टली भी कह सकते हैं और इनडायरेक्टली भी इनको टेक्स्ट बुक्स को यूज़ किया गया। पाकिस्तान के केस में जैसे मैंने कहा एक एक्सेलरेटेड वर्जन नज़र आता है टेक्स्ट बुक्स को यूज़ करने के लिए, मगर ऑब्वियसली इंडिया के केस में भी यही मैं कंपैरिजन को एनालाइज करके आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स में क्या लिखा है डिफरेंट में चीज़ों के बारे में, मगर जो कोर उसका फोकस है वो वही है, टू नेशन थ्योरी की बेसिस पे उसको लेके चला गया है। और पाकिस्तान में जो बैकबोन जैसे मैंने कहा कि जो हिस्ट्री एजुकेशन की है वो टू नेशन थ्योरी ही है। और इसके बारे में आपने लास्ट मंथ जो है वो री इन्फोर्समेंट के तौर पे उसे कह सकते हैं, आपने सुना होगा। जो पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ हैं इस वक्त आसिम मुनीर, उनकी एक स्पीच भी सुनी होगी। और जस्ट फॉर रिमाइंडर, टू नेशन थ्योरी यही है कि हिंदूज और मुस्लिम जो फंडामेंटली उसको कहा गया है कि ये डिफरेंट हैं, कल्चरली भी, रिलीजियसली भी और पॉलिटिकली भी। और यही कि वो जो है वो को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अब ऑब्वियसली इसमें दूसरे लोगों के डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ हैं पाकिस्तान में, ये एक बैकबोन है हर चीज़ की, हिस्ट्री एजुकेशन की। और अगर हम हीरोज़ की बात करें इस बारे में, तो हीरोज़ जैसे कि अल्लामा इकबाल हो गए, जिन्ना ऑब्वियसली सेंट्रल फिगर हैं, सर सैयद अहमद ख़ान हैं। और ये इनको पोर्ट्रे इन लोगों को किया गया है वो मुस्लिम लीडर्स के तौर पे जो उन्होंने चैम्पियन किया मुस्लिम आइडेंटिटी को। और ये आइडिया, इस आइडिया को जिन्होंने कि ये एक सेपरेट होमलैंड यानी एक मुख्तलिफ मुल्क बनाया जाए फॉर द मुस्लिम्स। और अगर हम बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की, उसको कैसे पोर्ट्रे किया गया है पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक में, तो मेजॉरिटी और डिफरेंट सोर्सेज अगर हम देखे जाएं तो वो उसको एज ए हिंदू मेजॉरिटी पार्टी ही पोर्ट्रे किया गया है जनरली। और उसको वो पार्टी के तौर पे, हिंदू मेजॉरिटी पार्टी के तौर पे पोर्ट्रे किया गया है जिसने लार्जली जो है इग्नोर किया मुस्लिम कंसर्न्स को। बिकॉज ऑफ दिस पार्टीशन को पोर्ट्रे किया गया है और दिखाया गया है कि एक इनएविटेबल चीज़ थी। इनफैक्ट उसको राइचियस के तौर पे और एज अ विक्ट्री यानी कि फ़तह के तौर पे फॉर मुस्लिम्स के तौर पे उसको पार्टीशन को पोर्ट्रे किया गया। और मुस्लिम जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है ना, ये बेसिकली इसकी बेसिस है पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स में, कि पार्टीशन के तौर पे इनएविटेबली एक विक्ट्री मिली फॉर मुस्लिम्स और कि वो अपना जो है सेल्फ डिटर्मिनेशन कर सकें। तो ये तो ओवर हो भी हो गया पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स में। अब इंडियन टेक्स्ट बुक की फाउंडेशन क्या है इस फ्रीडम स्ट्रगल में, तो उसमें अगर हम देखे जाएं जहाँ पे टू नेशन थ्योरी थी पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक की फाउंडेशन, उस तरह बैकबोन जो इंडियन टेक्स्ट बुक्स की है वो डिफरेंट सोर्सेज, वो है जी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इसी के अगर बेसिस पे अगर हम देखें तो पाकिस्तान से स्टोरी हमें काफ़ी डिफरेंट नज़र आती है। जो फ्रीडम स्ट्रगल है इंडिया में वो पोर्ट्रे की जा रही है मोस्टली एज यूनिफाइड और सेकुलर मूवमेंट। और यहाँ पे हम देखेंगे गांधी को लीडिंग पीसफुल प्रोटेस्ट, नेहरू जो है वो उसको दिखाया गया है शेपिंग मॉडर्न इंडिया, भगत सिंह को कि जी वो फाइट कर रहा था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से, सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो कॉल कर रहे हैं रेवोल्यूशनरी चेंजेस को। तो ये इन सब लोग को एक दिखाया गया है कि इनकी एक यूनिफाइड मूवमेंट थी और सेकुलर मूवमेंट थी जिसके नतीजे में हिंदुस्तान को आज़ादी मिली। अब अनफॉर्चुनेटली ये जो तीन चार ये इम्पोर्टेंट लोग थे इनको ज़्यादातर पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ाया जाता, और अगर मेंशन भी किया जाता है तो बहुत सुपरफिशली मेंशन किया जाता है। और इसकी वजह से वो जो वाइडर पॉपुलेशन है पाकिस्तान में उनको इन लोगों के बारे में पता नहीं है, और पता भी है अगर है तो बहुत बहुत सुपरफिशियल तरीके से पता है। जहाँ तक बात होगी मुस्लिम लीडर्स की, जैसे कि मौलाना आज़ाद हो गए, अब्दुल गफ्फार खान हो गए, वो भी उनको भी सेलिब्रेट किया जाता है एज चैम्पियंस ऑफ इंडियन यूनिटी।
और मगर ऑब्वियसली जिन्ना को एज अ कम्युनल लीडर के तौर पे दिखाया गया है, और उसमें ऑब्वियसली बात काफ़ी हद तक ठीक भी है। यहाँ पे थोड़ा सा क्रेडिट दिया जाएगा कि जिन्ना को राइटफुली पोर्ट्रे किया जाता है एज अ लीडर जो शुरू में हिंदू मुस्लिम जो है यूनिटी की बहुत बात करते थे, मगर ऑब्वियसली उसके बाद जो है वो शिफ्ट हो गए और उनका फोकस चेंज हो गया और वो कम्युनल हो गए, सो स्पेशली टुवर्ड्स द एंड फाइनल ईयर्स। तो फाइनली जो पार्टीशन जो इंडियन बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में मोस्टली जो दिखाई गई है, वो है एक ट्रेजिक आउटकम के तौर पे दिखाई गई है। तो अगर कंपैरिजन के तौर पे, जैसे मैंने पहले कहा, पाकिस्तान में जहाँ पे दिखाई गई थी कि इनएविटेबल आउटकम, यहाँ पे एक ट्रेजिक आउटकम के तौर पे दिखाया गया है कम्युनल डिवाइड का, और ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखाई गई जिसको सेलिब्रेट किया जाए। तो अब अगर मैं कंपैरिजन के तौर पे इसको समराइज़ करूँ, क्विक ब्रेक डाउन को, ये अपना जो पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स वर्सेस इंडियन टेक्स्ट बुक्स, तो ये आप देख रहे होंगे, तो कोर फोकस ये 4-5 ये कुछ एस्पेक्ट के तौर पर अगर मैं समराइज़ करूँ, तो कोर फोकस जैसे मैंने कहा पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स में, पाकिस्तानी नैरेटिव में वही है कि मुस्लिम आइडेंटिटी और टू नेशन थ्योरी, जबकि इंडिया में यूनाइटेड सेकुलर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। और की हीरोज़ की, अगर हीरोज़ की बात कर लें तो जिन्ना, इलामा इकबाल और सर सैयद के तौर पे पाकिस्तानी नैरेटिव में हमें मिलते हैं, जबकि इंडियन नैरेटिव में गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सरदार पटेल, इन लोगों का बहुत ज़्यादा हाथ दिखाया गया है। और अगर इंटरनेशनल कांग्रेस की बात करें तो पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक में अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा क्रिटिकली उसको दिखाया गया है, जो काफ़ी हद तक अनट्रू भी है, और स्पेशली अगर हिंदू डोमिनेटेड पार्टी के तौर पे उसे दिखाया गया है कि विच फेल टू रिप्रेजेंट मुस्लिम्स। कुछ ऑब्वियसली इसमें नुआंस है, कई हद तक वो बात ठीक भी नज़र आती है, कई हद तक वो बात गलत भी है। इस पे मैं कवर करूँगा, मैं कर रहा हूँ एक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड सीरीज़ और हिस्ट्री ऑफ पार्टीशन सीरीज़ स्पेशली पे काम, तो वो उस पर जब मैं करूँगा तो वो इस पर हम डिटेल में जाएंगे कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई कांग्रेस से, और कहाँ ये डिवाइड जो है उन्होंने बढ़ाने में किरदार अदा किया। तो अब कांग्रेस को तो ऑब्वियसली इंडियन नैरेटिव में प्राइमरी लीडर के तौर पे दिखाया गया है अगेंस्ट एंटी कॉलोनियल और कॉलोनियल सप्रेशन। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है ना इंडियन टेक्स्ट बुक्स में, उसमें ये है वायलेंस जो हुआ ड्यूरिंग पार्टीशन। अब पाकिस्तानी नैरेटिव में इसको बहुत ज़्यादा फ्रेम किया जाता है एज हिंदू एग्रेशन के नतीजे पे ये वायलेंस हुआ, और कई जगहों पे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस के तौर पे भी इसको लिया जाता है, जबकि इंडियन टेक्स्ट बुक्स में ये काफ़ी जगह पे इसको एज अ ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी के तौर पे दिखाया गया है, जहाँ पे जो उसने इफ़ेक्ट किया बहुत ज़्यादा कम्युनिटी को, सब कम्युनिटीज़ को नेगेटिवली इफ़ेक्ट किया। रिलीजियस आइडेंटिटी की अगर बात करें तो पाकिस्तानी नैरेटिव में नेचुरली जो है वो एम्फोसाइज़ किया गया है इस्लाम के तौर पे कि को, और को यूनिफाइंग फोर्स के तौर पे लिखाया गया है, जिसने मुस्लिम्स को यूनिफाई किया अगेंस्ट बोथ ब्रिटिश एंड हिंदू डोमिनेंस। जबकि इंडियन नैरेटिव में जो सेकुलर आइडेंटिटी है उसको बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज़ किया जाता है और उसको दिखाया जाता है एज ए कोर स्ट्रेंथ। जहाँ तक बात होगी कुछ रेवोल्यूशनरीज़ की, इंडियन रेवोल्यूशनरीज़ की, जो हमारे कॉमन रेवोल्यूशनरीज़ हैं जैसे कि भगत सिंह हो गए और सुभाष चंद्र बोस हो गए, पाकिस्तानी नैरेटिव में, पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक में अनफॉर्चुनेटली इनको बहुत ज़्यादा ओमिट किया गया है, काफ़ी हद तक ओमिट किया गया है, और अगर मेंशन भी किया गया है तो वो बहुत ब्रीफली मेंशन किया गया है, बहुत कम इंपॉर्टेंस दी गई है, और ये बहुत, जैसे मैंने कहा, अनफॉर्चुनेट बात है क्योंकि ये हमारे कॉमन हीरोज़ हैं। जबकि इंडियन नैरेटिव में इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट किया गया है एज ए नेशनल हीरो, और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि अक्रॉस पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ इन लोगों को सेलिब्रेट किया गया है। फाइनली ब्रिटिश रूल को कैसे देखा गया है दोनों साइड्स में। पाकिस्तानी नैरेटिव की अगर बात करें तो वहाँ पे ब्रिटिश रूल को एज मुस्लिम सफरिंग के तौर पे देखा गया है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम सफ़र किए, पॉलिटिकली मार्जिनलाइज हो गए, जबकि इंडियन नैरेटिव में ये इसको एक कलेक्टिव सप्रेशन ऑपरेशन के तौर पे देखा गया है कि इंडियंस टोटली अंडर ब्रिटिश रूल जो है वो ऑप्रेस थे, तो यहाँ पे कम्युनिटी की बात नहीं की गई, यहाँ टोटली ऑपरेशन की एज इंडियन ऑपरेशन जो है वो उसको एम्फोसाइज़ किया गया है। तो और फाइनली एक थोड़ा सा मैं इस पर भी बात करूँगा कि इस्लामिक मूवमेंट्स और उलमा का क्या रोल रहा है, ये भी दोनों जगह पे यहाँ पे हमें डिफरेंस नज़र आता है। पाकिस्तानी नैरेटिव में जो है वो काफ़ी इसको हाईलाइट किया गया है, खिलाफत मूवमेंट मुझे खुद याद है कि इसको पाकिस्तान स्टडीज़ में काफ़ी ज़्यादा एम्फोसाइज़ किया जाता था, और रिलीजियस स्कॉलर की कंट्रीब्यूशन को बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज़ किया जाता है, जबकि इंडियन नैरेटिव में यहाँ पे मेंशन तो किया गया है मगर बहुत से कहते हैं लेस सेंट्रल रोल के तौर पे इसे दिखाया जाता है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्यों मैटर क्यों करता है, वाई दिस मैटर्स। तो मेरे नज़दीक ऑब्वियसली एक ये जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं हमारी, ये दो जो है सिर्फ फैक्ट तो टीच करती हैं, मगर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये आपकी जो शेप अप करती हैं नेक्स्ट जनरेशन, और नेक्स्ट जनरेशन कैसे
जो है आइडेंटिटी के बारे में, नेशनल आइडेंटिटी के बारे में सोचते हैं, हिस्ट्री के बारे में सोचते हैं, और अपने जो नेबरिंग नेशंस हैं उनके बारे में कैसे सोचते हैं, ये टेक्स्ट बुक जो है वो शेप अप करती हैं। जहाँ पे लार्जली जो है इंडियन टेक्स्ट बुक जो है प्लूरलिस्ट और इंक्लूसिव नेशनल आइडेंटिटी के तौर पे थोड़ा सा दिखाया जाता है उस बारे में, मगर जनरली जो है पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक री करती हैं जो रिलीजियस नैरेटिव है और जो हमारी आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन है उसको है वो री करती हैं। अब काफ़ी हद तक ये इंडिया में भी काफ़ी हद तक ये चेंज हो रहा है, मगर ये जो अभी तक की सिचुएशन है ये हम यहाँ पे देखते हैं। और ये मैटर इसलिए करता है, जिस तरह ये दोनों मुल्क टीच करते हैं टेक्स्ट बुक्स और टीच करते हैं हिस्ट्री, वो उसकी वजह से जो गैप है हमारा अंडरस्टैंडिंग का और हीलिंग का स्पेशली, वो उससे बढ़ता चला जा रहा है, और जनरेशन वाइड वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा होता चला आ रहा है। तो फाइनली टू कंक्लूड, कोई एक राइट वर्जन ऑफ हिस्ट्री है, मे बी नॉट, मगर मेरी ये वीडियो करने का और बातें करने का और कंपैरिजन करने का मकसद ही यही था कि एक डायलॉग स्टार्ट किया जाए इसके बारे में कि हमारे क्या शेयर्ड हिस्ट्री है, शेयर्ड ट्रूथ्स क्या हैं, और इसके बारे में क्रिटिकल थिंकिंग लाई जाए कि जो कॉन्फ्लिक्ट अगर हमारा कोई है भी, इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ना कि जिस तरह अभी तक होता आ रहा है जनरेशन्स के थ्रू उसको आगे से आगे बढ़ाया जाए। बिकॉज जो हमारी हिस्ट्री है ये सिर्फ पास्ट के बारे में नहीं होती, ये एक फाउंडेशन है कि हम किस तरह फ्यूचर बनाएंगे अपना थ्रू कमिंग जनरेशन, और अगर वो इसी तरह डिविजन पे बेस करता रहेगा तो ये कॉन्फ्लिक्ट हमारा आगे चलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।